नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि अमेरिका की तरफ से इंडिया को हार्पून 2 मिसाइल और मार्क 54 लाइट वेट टोरपीडो दिए जा रहे हैं उनके P-8I एयरक्राफ्ट पर लगाने के लिए, एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए और साथ ही अपनी डेटरेंट कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए इस रीजन के अंदर। तो उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आ गई है, वो क्या है उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने शुक्रवार को ही कहा कि इंडिया को यूएस के द्वारा ये एंटी शिप मिसाइल दिया जाना इस रीजन को डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। ये बात दोस्तों एक मीडिया को एड्रेस करते हुए पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन आयशा फारूकी ने कहा कि इन मिसाइलों की सेल से ये रीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया को न केवल मिसाइल सिस्टम दिया जा रहा है बल्कि अमेरिका की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी जा रही है, वो भी ऐसे समय पे जब ग्लोबल एफर्ट चल रहे हैं कोरोना वायरस को कम करने के। एक महामारी की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्टरबेंस चल रही है और साउथ एशिया की बात करें तो ये पहले से ही एक वोलेटाइल सिचुएशन यहाँ चल रही आ रही है। ऐसे में इस एरिया को और ज्यादा डिस्टेबलाइज किया जा रहा है ऐसी सेल करके। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया के पास पहले से भी अपना खुद का टोरपीडो है जो कि मार्क 54 के जैसा ही है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के शाइना टोरपीडो की, जिसे इंडिया ने लोकली बनाया है और इसके अंदर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में इसके अंदर इंटीग्रेटेड एक्टिव पैसिव सेंसर पैकेज होमिंग के लिए भी है। तो ऐसे में इंडिया को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन दोस्तों चूंकि वो कंपेटिबल है P-8I एयरक्राफ्ट के साथ में तो इसलिए इंडिया खरीद रहा है, अदरवाइज इंडिया को कोई जरूरत नहीं थी। इवन इंडिया ने इस टोरपीडो को एक्सपोर्ट भी किया है म्यांमार को अभी रिसेंटली। और फारूकी ने यह भी कहा कि इंडिया इसके लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है इन टोरपीडोज को कंडक्ट करने के लिए, जिससे हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं और इन्हीं चिंताओं के बारे में हमने अमेरिका को अवगत करवा दिया है। और जब उनसे पूछा गया कि आप डिप्लोमेटिक लेवल पे किस तरह के रिलेशन इंडिया के साथ देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा से इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं और अपनी हर नेबरिंग कंट्री के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही उन्होंने अपनी हमेशा की आदत के अनुसार कश्मीर राग भी अलापा और कहा कि कश्मीर डिस्प्यूट को यूएन के हिसाब से ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। हालांकि यूएन सबसे पहले कह चुका है कि पहले पाकिस्तान की सेनाओं को कश्मीर से बाहर जाना होगा और उसके बाद कोई सोल्यूशन किया जाएगा। दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद इंडिया ने काफी सालों के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर जाके डीप स्ट्राइक की और उसके बाद जब रिटेलिएट किया तो उनके एक फाइटर जेट को भी उड़ा दिया। इवन हमारे पायलट को भी उन्हें छोड़ना पड़ा। उसके बाद में आर्टिकल 370 को भी हटा लिया गया, उसका एरिया भी चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को लगातार झटके पे झटके दिए हैं इंडिया ने और अभी इन मिसाइल और टोरपीडो की सेल से वह और ज्यादा बुखलाया हुआ है। तो दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पे पाकिस्तान का बौखलाए जाना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसने हमारे फिशरमैन के ऊपर फायर किया उनकी नेवी के जहाज से। तो दोस्तों ऐसी हरकतें पाकिस्तान करता रहता है और उसे पता है कि इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ती है तो प्रॉब्लम उन्हें होती है कि वे ऐसी चीजें अंजाम नहीं दे सकते और पहले से ही इंडिया ने उन्हें कंट्रोल में रखा हुआ है। तो ऐसे में जब ये चीजें आ जाएंगी दोस्तों, हमारी रिकनेसेंस की कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी और हम ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। और इंडिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या कहता है और कैसा सोचता है। हमारी सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो हम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।